हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे हम कहते हैं 30 डेज डिजिटल भारत मिशन। आज का मैं ये कोर्स, ये क्लास, ये सेशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले आप लोगों का कल जो हम लोगों का लीव रहा था उनके बारे में आप लोगों से थोड़ा जानना चाहता हूं। पर अपना जो रूल्स है, अपना जो रेगुलेशंस है, उनको पहले हम लोग लेकर के आगे चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और डिजिटल भारत मिशन का ये प्रथा रहा है कि अपना हर सेशन, हर मीटिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रिंसिपल को याद करके करते हैं। हम आप लोगों को प्रिंसिपल क्यों बताते हैं, इस चीज़ के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं चाहता हूं आप लोग भी इस फंडिंग प्रिंसिपल को अपनाकर अपने आप में एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप एक अच्छे इंसान नहीं है, आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो कि प्रत्येक दिन इस सेशन में जुड़ते हैं, इस सेशन को देखते हैं और अच्छे से करते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप लोग को ये प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में इसका कुछ पार्ट भी इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है, अपने प्रिंसिपल को याद करने के बाद करेंगे। सबसे पहला अपने प्रिंसिपल के अंतर्गत जो आता है, नो फंडिंग प्रिंसिपल है, जो हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फंडिंग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम क्यों बोलते हैं? जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, कुछ स्टूडेंट जो अभी कॉलेज जा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, प्रिंसिपल का काम क्या होता है कि हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी फैसिलिटीज हो, हम लोगों के पास ससमय से पहुंच सके, ताकि हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके हम अपने लाइफ में एक अच्छे काम को कर सकें। उसी तरीके से हम ये फंडिंग प्रिंसिपल आप लोगों को बताते हैं, ताकि आप लोग अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर अच्छे से अच्छे काम को और सही से सही कर सके, समय बचा सके। ये इसलिए हम आप लोगों को 9 फंडिंग प्रिंसिपल बताते हैं। आज जो मैं फंडिंग प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, इससे आपके जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है। सो बी केयरफुल, ध्यान से सुने, अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें। हम प्रत्येक दिन जो आप लोगों को ये फंडिंग प्रिंसिपल बताते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझे, अपने लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए इस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने लाइफ में क्या देखते हैं? सत्य, जो रियल में सच हो, सत्य हो। हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट आप अपने आप से तो सच बोले। अगर आप अपने आप से सच बोलोगे ना, तो गारंटी है कि आप कभी हार नहीं सकते। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सत्य एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, अगर इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। सत्य के साथ आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये 3 जो फंडिंग प्रिंसिपल है, टॉप 3, सत्य, प्रेम, सेवा, जो हर किसी के लाइफ में ये होना ही चाहिए। आज यदि हम आपके सामने में है, आप देख रहे हैं इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन पूरे बिहार का नंबर 1 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, और वर्ल्ड की मैं बात करूं
पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर की बात करूं तो टॉप 9 पोजीशन पे है, 1 to 9 पोजीशन पे, टॉप 10 के अंदर अपना सेंटर आता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या किया, हम अपने कामों को, हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हम आप लोगों को कोर्स कराते हैं, जो हम आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, उससे हमें बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, हम वो दिल से पढ़ाते हैं, प्रेम के साथ पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं वो आपके अंदर उस तरीके से मिल जाए जैसे कि आपके लाइफ में सांस का होना जरूरी होता है। सत्य प्रेम के साथ हम सेवा से काम करते हैं। सेवा, जो आपका कंटेंट है, जो आप कोर्स करते हैं, जो आप कोर्स बनाते हैं, जो आप कोर्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो आपका सेवा बन जाता है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, कोई ऐसा सेवा ही नहीं देते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट में ना कोई सेवा हो, ना कोई प्रेम हो, ना कोई सत्य हो। क्योंकि हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं जिसमें हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। झूठ हम कोसों दूर रखते हैं, झूठ से हमें कोई लेना देना नहीं। प्रेम के साथ काम कीजिए, आप हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक काम कीजिए, प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए, चाहे आपको मिले कि नहीं मिले। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यदि आप कोई भी काम को किसी से प्रेम करते हैं, आप अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, चाहे वो मेरे बारे में सामने वाले अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, डजेंट मैटर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम प्रेम के साथ सेवा दे रहे हैं तो हमारा माइंडलिटी, हमारा कंसेप्ट, हमारा जो कोर हेल्थ है वो स्ट्रांग रहता है, माइंड स्ट्रांग रहता है। ये शक्ति, प्रेम, सत्य, प्रेम और सेवा का सही स्वरूप है। सत्य, प्रेम, सेवा के साथ हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति हमारी ताकत, हमारा इंटेंशन, हम, हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज को सही से जल्द सीखकर अपने आप में, अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर सके। ये शक्ति का सही स्वरूप होता है। शक्ति के साथ आपका जरूरी है कि भक्ति होनी चाहिए इसके अंदर। भक्ति मतलब आपका कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी जब तक आपको किसी भी कोर्स में, किसी भी काम में, किसी भी तरीके का वर्क हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, उसमें आपका भक्ति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि भक्ति नहीं है तो हमारा कंसिस्टेंसी नहीं है। भक्ति मतलब पूजा पाठ, भजन कीर्तन ये मत करो। आपको सिर्फ क्या करना है, एक अपने सेवा भाव से अपने काम को करना है, निरंतर करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। यदि हम लोग कोई भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आपको उस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, और आपका रिजल्ट एक दिन कब कंपाउंड हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति का सही स्वरूप है आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, सफल काम करें, अपने लक्ष्य को बनाए रखें, वो आपका भक्ति के साथ काम होगा। शक्ति भक्ति के साथ हम युक्ति से काम करते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी आप सोचे हैं कि सर हर प्रत्येक सेशन में आप ये प्रिंसिपल को हम लोगों को बता करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ले जाते हो? मैं चाहता हूं इस चीज को आप लोग समझे, इस चीज को समझे, सीखे और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें जैसे मैं कर रहा हूं। मैं युक्ति निकालता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को अगर हम डिजिटल भारत मिशन कोर्स ऑफलाइन कराते तो आपका बैच 3 से 4, 5 तक बन सकता था, और हमें इसी चीज को पढ़ाने के लिए 5 घंटे का समय लगता है, जो मैं 1 घंटे में कर लेता हूँ। ये हमारी युक्ति है, हमारी योजना है। ये युक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। हम जो भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है,
उसको कैसे हम एडजस्टमेंट करें, उस काम को एक वे में कैसे बनाए, उसके लिए हम किस तरीके से अपने आप में टाइम को एडजस्टमेंट करें, ताकि हमारा और भी समय जो बचे हम कोई नए काम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए, उस वर्क को, उस टाइम को जो बचा हम अपने लिए उसको दूसरे कामों में यूज कर पाए। ये होता है युक्ति का सही स्वरूप। शक्ति भक्ति के साथ हम काम करते तन मन धन से। तन मतलब हो गया आपका सेहत, ताकत। आपके अंदर अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आपको इतना चीज जो हम बताए हैं, इतना चीज जो हम सिखाए हैं, जब तक आप लाइव सेशन में हो तब तक ये आपके माइंड में घूमता रहेगा कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, सर सही बोल रहे हैं, ये काम करना चाहिए। इस तरीके से हमें अपने लाइफ को आगे ले जाना चाहिए। ये होता है जब तक आपका तन सेहत सही रहेगा, आप अपने लाइफ में अच्छे काम को करने मन से चाहोगे भी तो नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कहें अगर आपके सेहत को सुरक्षित रखना है आप डाइटिंग सेटिंग पाउडर डेली खाओ, टैबलेट खाओ, मेडिसिन खाओ, किसी डॉक्टर से मिलो, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। सिर्फ आपको कहते हैं कि अपने अंदर एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। समय पर खाना खाइए, समय पर जगिए, समय पर आप जॉगिंग कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपके दिल का धड़कन दिन में एक बार तेज होना चाहिए, जिसके लिए आप साइकिलिंग, जुम्बी, योगा, डांस, जिसको जो अच्छा लगता है वो यूज कर सकता है। मॉर्निंग के टाइम पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक इस चीज़ को करें। अगर इस चीज़ को करते हैं तो आपके शरीर में एक दिन ऐसा एनर्जी आएगा कि तब आप मानोगे कि सर आप सही बोल रहे थे। तन के साथ हम मन पे फोकस करेंगे। मन मन जो है हमारा, हमेशा बोलते हैं मन हमारा चंचल है। मन कहता है बहुत सर आज सोए रह जाते हैं, आज खाना बनाना है घर में, आज मम्मी बुला रही है, मम्मी हमेशा परेशान करती है, आज मम्मी का हेल्प करने जाना है खाना में, आज या मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आप खाना बनाते हुए, आप अपना काम करते हुए इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, और अगर मौका लगे तो उसे लिख भी सकते हो। लेकिन आपका मन चंचल है, हम हमेशा कहते हैं चंचल है, मन चंचल है। वही कह रहा है कि जो आपने अभी हमारे साथ शेयर क्या किया, सर उस समय ये काम रहता है, उस टाइम में ये प्रॉब्लम रहती है, उस टाइम में पढ़ने का समय रहता है, या उस टाइम खाना खिलाने का समय रहता है, खाना खाने का समय रहता है, या सर मैं मार्केट में ही रह जाता हूँ। ये आपका मन है जो कह रहा है कि ये मत करो। मन को कंट्रोल कीजिए। अगर मन कंट्रोल हो गया तो आप सभी काम को इजी वे में कर पाओगे। मन को वही कहिए, अगर मन कह रहा है, मन को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन उसे आप स्टॉप कर सकते हो। कैसे कैसे स्टॉप कर सकते हो? मन हमारा कुछ भी कहे उसे बोलिए, उसे समझाइए। कैसे? जैसे मेरा मन कुछ भी कह रहा है, हम बोलेंगे अपने मन को, ध्यान से समझिएगा, हम अपने मन को बोलेंगे थैंक यू भाई, तुमने बहुत अच्छा योजना दिया हमें, बहुत अच्छा चीज़ हमें बोला, और कह रहा है कि हम ये चीज़ करें, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा है, हमारा दिमाग नहीं कह रहा, हमारा मस्तिष्क नहीं मान रहा है, हम उस काम को कैसे करें, तुम ही बताओ। ये वर्ड आप अपने मन को हमेशा बोलने का प्रयास कीजिए, हमेशा उसको ये इंडिकेट कीजिए, आप जो भी बोल रहे हो ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है। आप मन और मस्तिष्क को एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास करो। एक रोज आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। आप चाहोगे ये करना है तो करना है, मन भी कहेगा नहीं करो, हो जाएगा चाहे जो हो जाए। तन मन के साथ हम धन पे फोकस करते हैं। हम जो भी चीज़ आपको करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल भारत मिशन कोर्स कराना, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट ओपन करना, आपको लाइव क्लास में ज्वाइन करवाना, ये हमेशा मेरा फोकस धन कमाने का रहता है। आप अगर डिजिटल भारत मिशन कोर्स कंप्लीट करोगे तो मैं आपको इससे पहले ईमेल में बताया था कि आप अपने लिए ईमेल से पैसे कैसे कमा सकते हो। किसी को याद है? बिल्कुल याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो हमारा वो वाला वीडियो जा करके आप देख लीजिए, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा।
आपके पास लिंक होगा, जा करके देख लीजिए कि सर कैसे बताए थे कि ईमेल आईडी से हम ईमेल सीख गए बनाना, उससे कैसे कमाना है। अगर आपका आप एक सही इंसान है, आप एक सही पर्सन है, सही नागरिक है, अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो आपका मकसद उतना ही अच्छा होना चाहिए धन कमाने का। हमारा इंटेंशन है कि आपको धन कमाने के लिए आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को, आपके मन को, आपके तन को उसमें युक्ति के साथ होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। जिस काम को हम करेंगे पूरी शक्ति के साथ करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। ये हमारे लाइफ का 9 फंडिंग प्रिंसिपल है। यदि सच में आप लोग मेरे साथ इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल को रेजोनेट करते हैं, तो चैट में एक बार 9 पी लिख करके दिखाएंगे, 9 पी लिख करके दिखाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे जो हम लोगों का टॉपिक था गूगल ड्राइव, आप देख सकते हैं। और गूगल ड्राइव आज हम लोग का 3rd डे क्लास है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कल हम लोग का लीव डे था, फिर भी हम उस समय आप लोगों के लिए लाइव क्लास का अरेंजमेंट किए थे, जिसमें हमारा जो आप लोगों को पढ़ाए थे सैटरडे को, उन्हीं का लाइव टेलीकास्ट आप लोगों के सामने में यूट्यूब के माध्यम से आया। आप लोगों ने देखा, कौन कौन देखा इस चीज़ को, तो चैट में मी लिख करके दिखाएंगे। कल का लाइव क्लास यूट्यूब पे कौन कौन देखा, तो चैट में मी लिख करके दिखाएंगे। फिर हम आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताएंगे, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। यकीन मानिए आज हम लोग एक सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे हमने मेल को कंप्लीट किया था, आज गूगल ड्राइव को कंप्लीट करेंगे और नए टॉपिक के बारे में भी समझेंगे। आज हमें सीखना क्या है। जो सब देख लिए थे हमारा लाइव ट्रेनिंग कल का यूट्यूब पे, चैट में मी लिख करके दिखाएंगे, मी लिख करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत अच्छे। चलिए अब हम चलेंगे आप लोगों को नए सेशन की ओर। जो हम लोग का आज सेशन है वो गूगल ड्राइव कंप्लीट करने की ओर है। जो 2 दिन हम लोग गूगल ड्राइव पे काम किए, एक रोज हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल ड्राइव को कैसे यूज किया जाए, उस पर किस तरीके से काम किया जाए, वो हम लोगों ने सीखा। जब हम लोग गूगल ड्राइव का यूज अपने मोबाइल फ़ोन से करते हैं, उनके थ्रू हम अपने कोई भी डाटा को, कोई भी दस्तावेज को लिंक बना करके भी रख सकते हैं और अपने दस्तावेज को स्टोर करके रखते हैं इन फ्यूचर के लिए, ताकि हमारे लाइफ में कभी भी इस चीज़ का जरूरत पड़े हम उसे निकाल करके देख सके। आज का जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, टुडे गूगल ड्राइव कंप्लीट। आज जो है हम लोगों का गूगल ड्राइव का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग गूगल ड्राइव कंप्लीट करेंगे तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ सीखेंगे, आज हम लोग इसमें समझते हैं। सबसे पहला क्या आ जाएगा हमारे पास, ओपन गूगल ड्राइव बाय फोन। पहले हम लोग जो सीखे थे अपने फ़ोन से गूगल ड्राइव को ओपन करने के लिए सीखे थे। जैसे गूगल ड्राइव हमारा ओपन हो जाता है, उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू हम लोग करते हैं फोल्डर डिजाइन करते हैं, क्रिएट फोल्डर। जैसे हम लोग फोल्डर को बनाते हैं, फोल्डर बनाने के बाद ये मैं मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ जो अब तक हम सीख चुके हैं और उनके अंतर्गत हम लोग क्या सब चीज़ कर चुके हैं। यदि आप लोग हमारे साथ सच में चल रहे हैं तो मैं यकीन मानिए कि आप लोग को इस डिजिटल भारत मिशन का सर्टिफिकेट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिए, डिजिटल भारत मिशन का सर्टिफिकेट उसे ही मिलेगा जो हमारे मेल पर जो भी असाइनमेंट देता हूँ
उसे कंप्लीट करके भेजे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसे। रिपीट वैसे मैं नहीं करता हूँ जल्दी, लेकिन आज आप लोग को समझने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिजिटल भारत मिशन का सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो पूरा कंटेंट, पूरा जो हम असाइनमेंट जो देते हैं उस कंटेंट को कंप्लीट करके हमारे जो डिजिटल भारत मिशन अक्टूबर बैच का जो मेल आईडी है, जीमेल आईडी है, उस पे आप लोगों को सेंड करना होगा। क्योंकि ऐसे में आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, ऑडियो भी देख लेते हो, चलो कभी मन किया वीडियो देख लिए, सर 9 फंडिंग प्रिंसिपल बता रहे हैं, ये तो डेली बताते हैं, क्या है ये, क्या नहीं है। ये क्लास में आप लोगों को समझाया जाता है इसीलिए ताकि आप लोग अपने लाइफ में इसे अच्छे से अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। इस चीज़ को समझिए। अगर हम लोग कोई भी काम को कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करते हैं तो हमारे लाइफ में उस चीज़ का आदत बन जाता है। जब आदत बन जाता है तो उस चीज़ को नहीं भी चाहेंगे ना तो भी होगा। जैसे आप लोगों में से, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे आप लोगों में से कितने स्टूडेंट हैं जो आपने माइंड में सोचा कि कल मुझे ट्रेन पकड़ना है या कल मुझे कहीं जाना है, घूमने जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है और 5 बजे नींद खुलनी चाहिए, अपने माइंड को ये चीज़ बता करके आप सो गए और राइट टाइम से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपका नींद खुला हो, चाहे आप मॉर्निंग वॉक पे गए कि नहीं गए, दोस्त से मिले कि नहीं मिले, उससे हमको मतलब नहीं है। आपको साथ ये हुआ या नहीं हुआ, आप चैट में मी लिख करके दिखाएंगे, जिसके जिसके साथ हुआ, जिसके जिसके साथ हुआ वो चैट में मी लिख करके दिखाएंगे, मी मेरे साथ हुआ सर, मैंने अपने माइंड में सोचा और हम उस डे अपने आप बिना अलार्म बजे ही और नींद खुल चुका था। थैंक यू, बहुत अच्छे। इसमें से बहुत स्टूडेंट है जो मी लिखा है, जिसमें हम आप लोग को कुछ नाम बता देते हैं क्योंकि इतना बताएंगे तो पता नहीं है। मी बहुत अच्छे, चांदनी, अभिषेक, ये सब सोच करके, प्रिंस, राजबल, रोहित, सुमन, रोशन, सुजीत, बहुत अच्छे, मुस्कान, रोशनी, सपना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि जब भी आप लोग अपने लाइफ में कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंट करते हैं, माइक को म्यूट कीजिए, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, यहाँ पे हम आप लोगों को जो बताए तो वो क्या होता है कि हम अपने माइंड को जो इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का आउटपुट बनता है। उसी तरीके से फोल्डर बना करके हम जो उसमें डालेंगे वही चीज रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, वायरस वायरस कुछ नहीं आएगा, मैं ऐसा बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग सीखे थे, लर्न मतलब सीखे थे, क्या सब चीज़ सीखे थे वो चीज़ समझ लीजिए। हम लोग सीखे थे इसके अंतर्गत लर्न कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। फोल्डर बनाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस सीखे थे। कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस के बाद हम लोग सीखे थे ऐड एनी पिक्चर एंड क्रिएट लिंक। पिक्चर हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, बना करके हमने लिंक को बनाना सीखा। जैसे लिंक बन गया उसके बाद हम लोगों ने सीखा, और आज क्या रहा है, आज हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, कंप्लीट टुडे ओपन ऑन द कंप्यूटर। मतलब पूरा कंप्लीट सीखेंगे कंप्यूटर पे इस चीज़ को किस तरीके से खोला जाता है और लिंक को कैसे भेजा जाता है। आप लोग मोबाइल से अभी तक सीख रहे थे, जो चीज़ हम लोग मोबाइल से सीखते हैं वही चीज़ हम लोग कहाँ से सीखते हैं, कंप्यूटर से सीखते हैं। सेम प्रोसेस रहता है दोनों का, बट थोड़ा सा इंटरफेस में चेंजिंग रहता है, जिसे आपको सही से देख करके समझने की जरूरत होती है। चलिए हम आप लोगों के बीच एक
नए टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। दिखाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, इंट्रोड्यूस सिर्फ करेंगे इस बात के लिए कि हम लोग आगे का टॉपिक क्या सीखने वाले हैं, और थोड़ा सा उनके बारे में भी विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम लोग गूगल ड्राइव को कंप्लीट करेंगे। लास्ट का टॉपिक रहेगा आज का गूगल ड्राइव कंप्लीट करने का, जो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन से करेंगे। उससे पहले देखिए, हम लोग गूगल ड्राइव ईमेल आईडी और गूगल ड्राइव को कंप्लीट कर चुके हैं। ईमेल आईडी और गूगल ड्राइव को कंप्लीट कर चुके हैं। ईमेल आईडी तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, सबको लगा भी इजी था, लेकिन गूगल ड्राइव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। और याद रखिए, गूगल ड्राइव आपको बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट था, फिर भी आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा। लेकिन हम आप लोगों को बता दें, चैट जीपीटी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपके मस्तिष्क को पढ़ करके आप क्या पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको जवाब देगा। आप इनसे क्या मांगना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, किसके बारे में क्या पूछना चाहते हो, वो चीज़ कैसे होगा आने वाला समय, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आज जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ऑनलाइन पढ़ाएगा। सपोज दैट आपको इंग्लिश नहीं आती, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आपको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं। जब कोचिंग पढ़ने जाते हैं, उनके लिए हमें समय चाहिए, समय आने जाने का भी टाइम चाहिए, फिर उसे प्रिपरेशन का टाइम चाहिए। ये आर्टिफिशियल आपके समय को बचाएगा। आने वाले समय में मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हर जगह काम करेगा। जैसे आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी के पास होना जरूरी है। आज जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, वो अपने लाइफ में देखिए अपने आप को कितना अधूरा मान रहे होंगे। क्योंकि मोबाइल होना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल रहने के बाद हम लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानते हैं, लेटेस्ट जॉब के बारे में जानते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे मोबाइल आज के समय में हर किसी के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से आपके लाइफ में रोबोट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आज जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, आपको मैं बता दूं, इस तरीके का फ़ोन नहीं चलेगा, इस तरीके का फ़ोन नहीं चलेगा। आपको फ़ोन चलेगा तो यहाँ पे लगा रहेगा एक फ़ोन, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे लगा रहेगा फ़ोन। जो भी चीज़ हमें देखना है, या बस यहाँ पे टैप करेगा, आपके फ़ोन में ही आपका मोबाइल रिचार्ज रहेगा, आपके फ़ोन में ही आपका एटीएम रहेगा, आपके फ़ोन में ही सारा कुछ होने वाला है। आने वाले समय में आपके फ़ोन में ही न्यूज़पेपर रहेगा। जैसे अभी न्यूज़पेपर क्या होता है, प्रत्येक दिन हमारे पास आता है, ऐसा नहीं होगा। आपके साल में एक बार आपके पास वो डिवाइस आएगा, पूरे साल का, पूरे डे का, प्रत्येक दिन का अपडेट, लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज आपके स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे, आपके कार्ड में आता ही रहेगा। ये आने वाला समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है, आपको कंटेंट लिखने के लिए आना चाहिए। कंटेंट होता है क्या, थोड़ा सा उनके बारे में समझते हैं। कंटेंट जो अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, सबसे पहले खुद समझे। खुद समझने के बाद आप उस चीज को किस तरीके से अपने अंदर समझोगे। मैंने आपको पढ़ा, आपको समझा, आपको जाना, आप जिस तरीके से समझते हो उनके अकॉर्डिंग हमने एक मैटर बनाया, जिस कोर्स का नाम है डिजिटल भारत मिशन। ये कोर्स पहले से मार्केट में चल रहा है, अलग अलग चल रहा है,
आपको यूट्यूब पे इसका ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन हमने देखा कि यूट्यूब पे जो वीडियो है उससे स्टूडेंट कम सीखता है, कम समझता है, कम उस चीज को देख पाते होंगे। अगर देखते भी होंगे तो वही देखते होंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा सुना होगा। चैट जीपीटी आने वाले समय में दुनिया का मोबाइल फोन से भी तगड़ा टेलीकॉम सेक्टर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ये वही समझ पाएगा जिससे कंटेंट लिखना आता हो, कंटेंट को समझना आता हो। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कंटेंट का, क्योंकि अभी एक कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा है समझाने में। जो कंटेंट हम आप लोगों को समझाते हैं, फॉर एग्जांपल चलते हैं हम लोग विंडोज में। जब भी वर्जन ऑफ विंडोज बताते हैं आपके सामने में आपके लिए लाइव एग्जांपल रखते हैं। एग्जांपल क्या रखते हैं कि वर्जन होता क्या है, जो हम समय दर समय उस चीज को बनाते हैं और मार्केट में नया चीज को लाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। जैसे हम आप लोगों को एक एग्जांपल और भी देते हैं, आपने मूवी देखा, क्रिस मूवी देखा, क्रिस 2 देखा, क्रिस 3 देखा, और ये क्रिस मूवी आया कहाँ से था, इसका स्टोरी कहाँ से जनरेट हुआ था? इसका स्टोरी जनरेट हुआ था कोई मिल गया मूवी से। जैसे कोई मिल गया मूवी में जादू मिला, और जादू क्या किया, रोहित मेहरा को, जो ऋतिक रोशन का रोल में रहता, ऋतिक रोशन ही एक्टर है, वो रोहित मेहरा के रोल में रहता है। उसने क्या किया, उनको अंदर अपना जो नॉलेज था उनको वो दिया, वो जादू दिया उनको। जो हम आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं वो उनके अंदर ऐसा नॉलेज था जो क्विक में आपके अंदर आ जाए। वो नॉलेज उसके अंदर क्विक में आ गया, जिसके थ्रू उसने फीचर वाला कंप्यूटर बना लिया, फीचर देखने वाला कंप्यूटर बना लिया। वही चीज जो हम लोग समझते हैं कि एक नई चीज को लाया। अगर उस मूवी का भी नाम रखता कोई मिल गया तो कोई देखने भी नहीं जाता, कोई उस चीज को लाइक भी नहीं करता। कोई मिल गया, देखा, भूल गया, लेकिन और जब क्रिस देखा तो उसको याद आ गया कि ये सारी एक्टिविटी, ये सारी जो नई नई चीज है वो कहाँ से आया। ये हम लोग सीखेंगे। चैट जीपीटी जब सीख लेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हम लोग ने कंटेंट को किस तरीके से क्रिएट किया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इनको हम बाद में सीखेंगे। बाद में कब सीखेंगे इस चीज को ध्यान से समझिए। हम लोग इस चीज को लास्ट में, जब हम लोग का कोर्स कंप्लीट होने वाला रहेगा, तो जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनको हम लोग करेंगे। आप लोग माइक को म्यूट रखिए। जब हम सवाल करते हैं तब आप चैट में या क्वेश्चन आंसर आपके सामने में भी खुला होगा, वो आप पूछ सकते हैं वहां से। अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने एक इजी सब्जेक्ट सीखा, फिर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट सीखा। इजी सब्जेक्ट ईमेल आईडी के बारे में सीखा। जैसे ईमेल आईडी के बारे में सीखा, उस तरीके से जब हम लोग गूगल ड्राइव में आए हमारे लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। उसी तरीके से पहले एक आसान सब्जेक्ट लेंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा और आप किसी भी काम को अच्छे से सीख पाओगे, समझ पाओगे। अब हम लोग चलेंगे, जो हम लोग कहीं भी जाते हैं, यूटीएस पे चलेंगे, इंडियन रेलवे पे चलेंगे, जिसमें लिखा रहेगा हम लोग क्या कर सकते हैं। इस चीज को समझिए। जब भी हम लोग कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, अगर लॉन्ग टूर पे जाते हैं, लॉन्ग ट्रेन में जाते हैं, जब हम लोग लंबा सफर करते हैं ट्रेन में, उनके लिए हमें रिजर्वेशन बनाना पड़ता है। रिजर्वेशन मतलब ये हो गया कि आपके नाम से एक सीट प्रॉपर आपका बुक होना चाहिए, तब जाकर के उस सीट पे जाकर के आप आराम से बैठ सकते हो, सो सकते हो। ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग
अपने लिए इस चीज़ को सहूलियत बना सके, उनके लिए हम लोगों को टिकट को रिजर्वेशन कराना होता है। रिजर्वेशन कराने से हम लोगों का सफ़र बहुत ही आरामदायक हो जाता है। तो फिर ट्रेन में आप जिस टाइप का ट्रेन बुक कर रहे हो, एसी हो, स्लीपर हो, टू सेकेंड एसी हो, थर्ड एसी हो, सेकेंड एसी हो, फर्स्ट क्लास हो, आप जैसा भी अपने अनुसार बुक करते हो, उनके अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। मैं तो यही कहूँगा, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, यदि आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो, दिल्ली, चेन्नई, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, जहाँ भी जा रहे हो, उनके लिए मिनिमम कम से कम थर्ड एसी का टिकट ही बुक कराना। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था तो थर्ड एसी का टिकट, सेकेंड एसी का, फर्स्ट एसी का टिकट नहीं मिल रहा था, और मजबूरन हम लोगों ने स्लीपर में टिकट कटाया। सोचा कम से कम चलो स्लीपर में अच्छे से तो जा पाएंगे, अच्छे से सो तो पाएंगे, अच्छे से बैठ तो पाएंगे। लेकिन स्लीपर की हाल मैं बता दूं, अपने इधर का जो सवारी गाड़ी होती है ना, जो सिंपल में समझा जाए जन सेवा एक्सप्रेस, ऑर्डर किसी के थ्रू करवा सकते हो। कोई ऐसा आइटम्स होता है, आइटम्स डेट मीन्स कोई ऐसा वस्तु होता है, कोई ऐसा सामान होता है ऑनलाइन में, जिसे खरीदने के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट लगेगा। आई नो आप सामने में स्क्रीन नहीं दिख रही है, पेमेंट आपको रिक्वेस्ट करना होता है, पेमेंट भेजना होता है। जब तक आप पेमेंट नहीं भेजोगे तब तक वो आपको वहाँ से कुछ भी नहीं देने वाले हैं। जैसे कुछ भी नहीं देते तो फिर आप करोगे क्या? एक सेकेंड, फिर आप क्या करोगे? आपको दिक्कत हो जाएगा कहीं भी पेमेंट करने में। पेमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे हम लोग का यहाँ पे स्क्रीन है, आपको हम बता दें, ये हम लोग सीख रहे हैं कंप्यूटर पे गूगल ड्राइव का यूज करने के लिए। पहले हम लोग मोबाइल फ़ोन पे सीखे थे, आज हम लोग कंप्यूटर पे सीख रहे हैं गूगल ड्राइव का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपना ईमेल यहाँ पे ओपन कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईमेल ओपन कर चुके हैं। ईमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, ये जो प्लस का सिंबल है, न्यू टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू टैब पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक कुछ गूगल का इंटरफेस खुलेगा। जैसे गूगल का इंटरफेस खुलेगा, हमको सर्च URL या यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो या ऊपर में भी सर्च URL टाइप कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करना है गूगल ड्राइव लॉगिन। क्या टाइप करना है? गूगल ड्राइव लॉगिन। जैसे टाइप करके हम लोग प्रेस इंटर करेंगे, अब आपके सामने में गूगल ड्राइव का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे गूगल ड्राइव का इंटरफेस खुलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल ड्राइव साइन इन लिखा हुआ है। जैसे गूगल ड्राइव साइन इन लिखा हुआ है, अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हाँ, ऑनलाइन बोलिए, ऑनलाइन क्लास में 10-20 मिनट करते हैं, एक वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल ठीक है ना आपका? करेंगे गूगल ड्राइव हमने लॉगिन किया, लॉगिन लिखने के बाद इंटर दबाया, इंटर दबाने के बाद गूगल ड्राइव साइन इन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ए प्लेस फॉर ऑल ऑफ योर फाइल। ध्यान से समझिएगा, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं आप लोगों को कि जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आवे तो उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल है सबका एक अलग अलग नाम है, सबका एक अलग अलग नाम। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे मोबाइल पे, आपको अच्छे से दिखेगा, सबका एक अलग अलग नाम है।
तो पहले चलते हैं हम लोग। गूगल ड्राइव का इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा। इससे पहले जो हम लोग गूगल ड्राइव का इंटरफेस देखे मोबाइल में अलग तरीके से देखे, यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव का अपना खुद का सेफ्टी दिखाता है डिटेल्स में। यहाँ एक्टिविटी आप देख सकते हैं, अभी हमारा कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, इसलिए स्लो 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 प्रोसेस में है, स्लो प्रोसेस में। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, सारा कुछ खाली है। जैसे आप मार्केट में देखे होंगे या ट्रेन में कभी सफर किए होंगे तो वैलेट सब जो बेचने वाला आता है उसके वैलेट में कुछ नहीं रहता, ऐसे खाली रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जैसे अब इस वैलेट को भरना है, फुलफिल करना है, कुछ ना कुछ हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। याद रहे जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया फोल्डर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, शेयर विद मी है, अपने आप को शेयर करना हो। उसके बाद रिसेंट है, स्टार्टेड है, स्पाम है, ट्रांस है, स्टोरेज है, और यहाँ पे देखिए 0 बाइट्स, अभी कुछ भी नहीं है, ऑफ 15 GB यूज कर सकते हैं। गेट मोर स्टोरेज चाहिए, हम इस पर क्लिक करके हम और भी स्टोरेज गूगल ड्राइव से डिमांड कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या होगा कि हमें हो सकता है कुछ पैसे एक्सपेंस करना पड़े, कुछ ये खर्च मांगे। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इसको, जैसे हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए करेंट प्लान हम लोगों का 15 GB का है। अगर 100 GB चाहिए आपको 35 रुपीज मंथ लगेगा 3 मंथ्स के लिए। 130 रुपया मंथ आफ्टर होता है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 130 रुपया मंथली है, लेकिन आपको अभी कितना लगेगा, मात्र 35 रुपीज। ये गूगल का अभी कुछ आपको फेस्टिवल सीजन चल रहा होगा। 100 GB ऑफ स्टोरेज मिलेगा इसके अंतर्गत। एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट से आपको एक्सेस कराया जाएगा, एक्सेस कर सकते हैं। शेयर विद अप टू 5 अदर, 5 अदर को शेयर कर सकते हैं। मोर गूगल फोटो से ले सकते हैं। एडिटिंग फीचर भी देख सकते हैं, इसके अंतर्गत मिल जाएगा आपको। एक्स्ट्रा नंबर बेनिफिट मिल जाएगा, मेंबर बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद मॉनिटर द डार्क वेब मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिख नहीं रहा था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। मॉनिटर द डार्क वेब मिल जाएगा, यानी कि आप ये जो मॉनिटर है, ये जो स्क्रीन है, ये जो आपका स्क्रीन शो करता है, इसको डार्क मोड में भी कर सकते हो। और भी ज़्यादा प्लान चाहिए आप 50 रुपीज़ मंथली खर्च करके 3 महीने का ले सकते हो, या 10 रुपये पर मंथ ले सकते हो, यानी कि आपको अभी 150 मिल जाएगा जो 210 में मिलता था। 200 GB चाहिए तो उसमें भी देखिए 200 GB स्टोरेज, सेम यहाँ से दोनों मिलाते जाइए, आपको सेम फीचर लग रहा है। एक्स्ट्रा मेंबर बेनिफिट, दोनों में लगभग सिमिलर बेनिफिट आपको मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा चाहिए आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे लाइए। अगर प्रीमियम आपको चाहिए 2 TB मिलेगा। TB मतलब टेराबाइट, GB MB KB आपको पढ़ाए थे उसमें TB भी बताते हैं, ये TB हो गया टेराबाइट। एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट सेम प्रोसेस है, शेयर 5 को कर सकते हैं। मोर गूगल फोटो एडिटिंग फीचर्स भी मिल जाएगा इसमें। एक्स्ट्रा मेंबर बेनिफिट मिल जाएगा, सेम प्रोसेस है। और भी ऑफर चाहिए तो क्लिक कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग चलेंगे इसके अंतर्गत। हम लोग यहाँ से अपडेट देख चुके हैं, यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, अपग्रेड नहीं करना, क्योंकि हमें लेना नहीं है। उसी 15 GB से फिलहाल मेरा काम चल जाएगा। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहता है क्या न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं, या डायरेक्ट कुछ अपलोड करना चाहते हैं फाइल, या कोई और फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं, या गूगल डॉस जैसे MS वर्ड आप लोग सीखे होंगे, सेम उसी तरीके का काम है। जो भी आप इसमें कंटेंट लिख सकते हो। गूगल शीट्स यानी एक्सेल का यूज़ कर सकते हो इसमें। गूगल स्लाइड, पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। गूगल फॉर्म, कोई फॉर्म आप रिव्यू सबके लिए ले सकते हो। मोड में जाओगे तो और भी ऑप्शन मिलेगा। अभी चलते हैं हम लोग न्यू फोल्डर में। जैसे हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा फोल्डर का नाम दीजिए। फोल्डर का नाम दे देते हैं माई फोटो बैच 2023। अब यहाँ से हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वर्किंग प्रोसेस दिख रहा है।
थोड़ा जस्ट वेट कर लेंगे। यहाँ पे आ गया माय फोटो फॉर अक्टूबर बैच के नाम से। अब जैसे आ गया, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे लाइन पे क्लिक करेंगे आप ओपन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अगर एक साथ फाइल को डाउनलोड करना हो, नाम चेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रीनेम मतलब हो गया नाम चेंज करना, शेयर मतलब आप 5 को एक साथ भेज सकते हैं, आपको बताया गया था। या लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज है, आप इस चीज़ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन है या डिलीट करना चाहते हैं। तो चलिए पहले इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। ओपन जैसे किए हैं आपके राइट साइड में इस तरीके का इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे देखिए आपको जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करेंगे माय ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से लोकेशन ले सकते हैं, सारा कुछ को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डेट दिखा रहा है, सारा कुछ दिखा रहा है। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ फोटो डालेंगे, कुछ फोटो डालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ से बैक जाएंगे। जैसे बैक चले गए, बैक आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्टिविटी माय ड्राइव में क्लिक करेंगे। एक्टिविटी में क्लिक किए, माय फोटोज पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी फोटो नहीं दिख रहा है, फोटो नहीं दिख रहा, माय ड्राइव में जाएंगे तो माय ड्राइव में वापस आ जाएंगे। माय फोटो में जाएंगे, माय फोटो में अगर फोटो रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, आपको हम दो चीज बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ड्रॉप हियर फाइल। अभी हम कोई फाइल को ड्रॉप करते हैं, तो फाइल हम लोग अभी लेते हैं कंप्यूटर से। चलिए हम इसको ड्रैग करेंगे, अपना जहाँ पे भी फाइल फोल्डर रहेगा वहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ड्रैग करके अभी हम 4 फोटो को सिलेक्ट किए हैं। हम जैसे इसके ऊपर छोड़ेंगे, यहाँ पे हमारा कर्सर दिख सकता है जहाँ पे लिखा हुआ। जैसे हम छोड़ेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे चारों फोटो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमारा राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन बटन जल गया, ग्रीन जल गया तो इसका मतलब ये सेव हो गया। ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे राइट में देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सेव हो गया है। ठीक है, गेट मोर स्टोरेज। ओके, यहाँ से हम लोग सेव करना सीख गए। अब यहाँ से इसको क्लोज कर सकते। चलिए जैसे आप लोग सेव आज हम लोग वीडियो इसमें या फोटो डालना सीख गए, इसी तरीके से और भी कुछ आप डाल सकते हैं। न्यू करोगे, न्यू माई ड्राइव में जाओगे, माई ड्राइव कंप्यूटर्स में जाओगे, कंप्यूटर्स में चले जाओगे। शेयर विद मी, खुद के साथ शेयर करना चाहते हो, रिसेंट है, ड्राइव है। अभी हमने जो काम किया वो रिसेंट के अंतर्गत आ गया। ये स्टार्टअप आ गया, स्पाम आ गया, ट्रांस आ गया, ट्रांस यहाँ पे जो हम डिलीट करेंगे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, रिसेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे ये सब हमारा कहाँ चलेगा, ट्रांस के अंतर्गत। ट्रांस जैसे क्रश होता है ना, क्रश, फाइल क्रश हो गया, फाइल टूट गया, जल गया, ये हो गया, क्रैश कर गया, ये होता है ट्रांस। ट्रांस मतलब चल जाना, डूब जाना, जो समझो यार। चलिए चलिए आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का ये लाइव सेशन अच्छे से समझ में आया है। यदि आप में से कोई है जो हमसे सवाल करना चाहते हैं वो कमेंट में सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है लाइव गूगल ड्राइव के बारे में। क्योंकि हमने पहले इससे पहले मोबाइल और फ़ोन पे गूगल ड्राइव का यूज किया था, और आज हम लोगों ने कंप्यूटर पे इस चीज़ को यूज किया है। तो यदि और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में, चैट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, अच्छा स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। ये आप जो है जब आप इस समय क्लास करते हो ना, आपका डाटा स्लो हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ से तो पूरा डाटा दिया जाता है और सारा कुछ को अच्छे से कराया जाने का प्रयास होता है।
क्योंकि हम भी समझ रहे हैं कि अगर स्क्रीन क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका फ़ोन बहुत छोटा स्क्रीन रहता है फ़ोन में, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं होगा, दिक्कत है। नुकसान को हुए इस प्रॉब्लम के लिए हमें खेद है। कोशिश कीजिए आपका डाटा सेव रहे, थोड़ा सा कम से कम 100 से 150 MB रखेंगे इनके लिए। उनके बाद आप जो भी डाटा आप उसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। चलिए, क्वेश्चन एंड आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। कमेंट में हम लोग देख चुके हैं और चैट में हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। आप नहीं लिखे, वीडियो मेरा जो बताने का तरीका था थोड़ा फास्ट था, क्योंकि समय भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा था, और आपको बता ही दिए 9:30 से मेरा दूसरा भी क्लास रहता है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट हो गया। लेकिन फास्ट हो गया तो आप टेंशन मत लो, आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, और प्रोवाइड होने के बाद आपको इसको पॉज करके आराम से देख सकते हो और इसे अच्छे से जान सकते हो। और कोई है? आपने जो वीडियो भेजा है उसमें भी स्क्रीन क्लियर नहीं है, तो आप जो है ना वहाँ पे आप अपने मोबाइल पे जब भी यूट्यूब पे चलाते हो, उसमें आप सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग में जाओ, रिकमेंडेड ऑप्शन जो रहता है स्क्रीन का, उसमें हाई आप हाई क्वालिटी करो, हाई पिक्चर क्वालिटी, तो आई होप आपको भी दिखने लगेगा। नहीं आज़ाद जी, ये वीडियो नहीं है, मैं खुद लाइव हूँ। आप पूछो मैं क्या करूँ, आप पूछो। आप बात करना चाहोगे? अच्छा ठीक है, आप बात करना चाहोगे, आप अनम्यूट कर सकते हो, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। सर बोले इसका वीडियो जो बनेगा ये अभी वाला ये यूट्यूब पर आएगा या व्हाट्सएप वाला लिंक पर आएगा सर? ये व्हाट्सएप वाला लिंक पे जाएगा, अब जो वीडियो है करंट पहुंचेगा। और कोई सवाल आजाद जी? नहीं सर, अभी तो सही है। चलिए, नहीं ये आपने पूछा कुछ कि सर ये वीडियो है क्या, ये वीडियो नहीं चल रहा है, ये मैं नहीं, खुद लाइव हूँ। चलिए, और कुछ पूछना? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आई होप आज आप लोगों का ज़्यादा समय ले लिया हमने। कल हम लोग नए चीज़ों के बारे में सीखेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। यूटीएस तब बनाना सीखेंगे जब आपके पास कोई भी फोन पे यानी कि अमाउंट ट्रांसफर या अमाउंट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होगा। कल हम लोग एटलीस्ट हम लोग पेटीएम के बारे में सीखेंगे। याद रखिए, आपके पास पेटीएम भी बनाने के लिए एटीएम होना चाहिए आपके पास। अगर एटीएम रहता है तो उसका 6 डिजिट कोड आई थिंक लास्ट वाला मांगता है, 6 डिजिट कोड एटीएम का। यदि नहीं है, आप इसको देख लीजिए, ये वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो हमारे ईमेल आईडी पर मैसेज करेंगे, हम आपको इस वीडियो का लिंक दोबारा आपको हम सेंड कर देंगे। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ तक क्लियर लिखेंगे। देखिए, पीडीएफ फाइल बनाना ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है आज के समय में। आप जो कोर्स कर रही हैं, आपको सेंटर में खुद बताया जाएगा पीडीएफ फाइल क्रिएट करना, एडिटिंग करना, सारा कुछ। आपका जो इसमें टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड है, लेकिन हम आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो उनके लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल पे बताने के साथ साथ आपको कंप्यूटर पे भी उस चीज़ को फास्ट में करके दिखाते हैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो आपको कंप्यूटर में भी दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो क्लियर है आई थिंक। चलिए, आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।